आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले टॉपिक पर आते हैं। और अगला टॉपिक क्या है? सेविंग फंक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। अब सेविंग फंक्शन में फंक्शनल रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होगा? सेविंग एंड इनकम के बीच में। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, डिजायर्ड सेविंग एंड इनकम। अब यहां पर भी क्या होगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग अपॉन इनकम, मार्जिनल होगी डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। क्लियर है? क्लियर है लवप्रीत? अब भाई यहां पर क्या होगा सर? यस नौशी बोलो बेटा, क्या सुन लूं? यस नौशी बोलिए, क्या सुनना है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन होता है ना। एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या होगा? S इज इक्वल्स टू माइनस एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई। एस बोले तो सेविंग, माइनस एस बार बोले तो ऑटोनॉमस सेविंग, 1 माइनस बी बोले तो एमपीएस, वाई बोले तो इनकम, वाई बोले तो इनकम, वाई बोले तो इनकम। अब यही इक्वेशन बच्चा आपको ध्यान में रखनी है। अब ऑटोनॉमस सेविंग कोई पूछ लेगा तो क्या बताओगे? जब इनकम लेवल 0 होगा वहां पर जो सेविंग होगी वो ऑटोनॉमस सेविंग हो जाएगी। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक, अच्छा अगर सेविंग फंक्शन अभी तुमने बनाया, कैसे बनेगा? नेगेटिव से। ये लो, ये है सेविंग की लाइन, सेविंग फंक्शन की, तो तुमने बनाना सीख चुके हो इसलिए मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं। अब अगला है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन नंबर 1 एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। ये पहला रिलेशनशिप है। एपीसी एपीएस इक्वल्स टू 1। ये क्या होता है? एपीसी का फॉर्मूला कंजम्पशन अपॉन इनकम, एपीएस का फॉर्मूला सेविंग अपॉन इनकम। सॉल्व करो, इनकम तो नीचे आ गया, कंजम्पशन प्लस सेविंग क्या होता है? इनकम। कट कर दिया, दोनों तरफ 1 आ गया। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूव हो गई बात। ठीक है ना भाई? आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है? एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, डेल्टा वाई कॉमन, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस डेल्टा वाई। कट कर दिया, दोनों तरफ 1। बात समझ में आ गया? इसका रिलेशनशिप समझ में आया? एपीसी प्लस एपीएस, एमपीसी प्लस एमपीएस। क्लियर हुआ कि नहीं?